गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ना सफाई करते हुए मुझे अपनी शादी की एल्बम मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा की जाए और साथ में आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मेरी जो शादी है वो हुई है नवंबर 2011 में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरा जो नाम है इसमें कृतिका रखा गया है। एक्चुअली में हमारे यहाँ कई बार ना नाम भी चेंज करते हैं, तो शायद कुछ राशि वगैरह नहीं जुड़ती है इसलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दोनों कितने सिंपल से दूल्हा दुल्हन हैं। और आजकल की जो शादियाँ होती है ना वो तो बहुत ही मस्त वाली होती है। हमारे टाइम तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल होते थे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको आगे और जो फंक्शन हुए वो थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी है मेरी नंद जो कि मेरे हस्बैंड के साथ है। तो ये चाचा ताए की बेटियाँ हैं सारी। और इधर आप देख सकते हैं ये आए इनके स्टाफ वाले। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड परमाणु में होते थे, तो ये स्टाफ जो है ये परमाणु से आया था इनकी शादी में। तो ये है मतलब दूल्हे की तरफ से जो एल्बम बनी है वो है ये। तो यहाँ पे लग गया है पतिदेव जी को सेहरा। तो ये है साथ में मामा जी। तो सेहरा वगैरह लग चुका है और यहाँ पे बारात निकल चुकी है। तो ये आगे है दुल्हन को लेने, यानी कि मुझे लेने आ चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए सब लोग निकल गए हैं बारात के साथ। फाइनली दूल्हे राजा पहुंच चुके अपनी दुल्हनिया को लेने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाराती कैसे झूम रहे हैं। और इधर हो रहा है दूल्हे राजा का स्वागत, जो कि मम्मी और पापा कर रहे हैं। और साथ में मेरे चाचा जी, मेरे भाभी कज़न वगैरह वो भी बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो दूल्हे राजा जी का स्वागत तो हो गया। उसके बाद ना हम यहाँ पे रिंग सेरेमनी कर रहे हैं। एक्चुअली में मेरी जो एंगेजमेंट है वो पहले नहीं हुई, तो वो उसी दौरान ही हुई। यहाँ पे वही वाली रस्में चली है। तो रिंग सेरेमनी ख़त्म हुई, उसके बाद ना हम बरमाला के लिए रेडी हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दोनों ने ना बरमाला वगैरह डाल दी है। तो ये तो सिर्फ फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ नहीं है। तो मैं अभी एल्बम देख रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि कुछ इस तरह से हमारी शादी हुई थी। तो कितने मासूम थे हम उस टाइम। और वक्त के साथ पता नहीं चलता है, इंसान भी कितना चेंज हो जाता है, वक्त भी बदलता रहता है। और उसके बाद ना बाकी जो रस्में हैं वो शुरू हुई। यहाँ पे जो हवन वगैरह, पूजा वगैरह जो भी होता है वो सारी रस्में हुई। तो आपको पता है कि शादी में बहुत सारी रस्में होती है, वो पूरी करनी पड़ती है। और एक लड़की के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ये वाला टाइम बहुत मुश्किल होता है। और सभी को पता है कि भाई कितना मुश्किल होता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, किसी दूसरे के घर जाना होता है, सबको उनको एक्सेप्ट करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़, मतलब एक लड़की के लिए अपना जो जहाँ पे अपना बचपन बिताया उसको छोड़ के किसी और जगह जाना। पर क्या करें, ये कुदरत का नियम है, ये होना ही होता है। तो यहाँ पे हमारे जो फेरे हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बीच बीच से ली है। और फेरे वगैरह ख़त्म होने के बाद यहाँ पे फिर फाइनली हमारा जो आगे की रस्में होती है वो भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे पतिदेव जी लग गए मेरी मांग भरने। तो अब मैं बन गई हूँ एक मैरिड वुमेन। और साथ में यहाँ पे देखिए मंगलसूत्र वगैरह भी पहना लिए। अब मुझे एक स्टैंप मिल गई, एक अधिकार मिल गया कि मैं एक मैरिड वुमेन बन गई है। और यहाँ पे देखिए लोग ना बाहर अपना नाटी इंजॉय कर रहे हैं और हम अंदर सारी रस्में पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लोग अपना फुल इंजॉय, लोगों के मज़े होते हैं, पर जिनकी शादी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे अब लास्ट वाली जो रस्म होती है, जब वो देना लेना होता है, जिसको कि एक तरह से दहेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भैया आए ना, तो मुझे तो ना इतना रोना आया। चाहे हम जितना लड़ते झगड़ते हैं, पर इस टाइम ना बहुत ही बुरा लगता है। चाहे हम सच में जितना भी लड़ते हैं ना, पर जब ये टाइम आता है ना, तो भाई बहन से बिछड़ने का दुख बहुत ही ज़्यादा होता है। और मम्मी पापा का तो होता ही होता है, पर भाई बहन से भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे ना मेरा जो रोना धोना है वो स्टार्ट हो गया है। बाकी सारे लगे अपनी रस्में करने, पर मेरा जो रोना है वो तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे पापा मम्मी सारे लगे हुए ऐसे जो जो भी देना था वो सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ सामने देखिए मेरी दीदी जो कि हमारे पकड़ते हैं अंगूठा वगैरह, वो रस्में शुरू कर रहे हैं। ये मेरे भाभी है जो कि मुझे अंगूठी वगैरह पहना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो दीदी है वो दूल्हे राजा का जो अंगूठा और कान पकड़ते हैं, तो वो वाली रस्म पूरी कर रहे हैं। तो साथ में बीच में हंसी मजाक चल रहा है और मैं देखो पीछे, और मैं तो आराम से रो के पीछे पड़ी हूँ, कोई अता पता ही नहीं है मुझे। और यहाँ पे देखिए अब सारे लोग आरती करने लगे, जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं वो आरती वगैरह करते हैं। और यहाँ पे जो फाइनली जो लास्ट वाली जो रस्म होती है वो शुरू होगी, हमारी विदाई की जो रस्म है वो शुरू होगी। तो यहाँ पे मम्मी हमारे को
वो धूप से कुछ बोलते, हमारे बोलते अर्गना इसको। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बाहर अब दरवाजे से। अब मैं अपना जो घर है मतलब इसको छोड़ रही हूँ, अब दूसरे घर जाना। यहाँ पे मैं ससुराल पहुँच गई हूँ। तो ससुराल में भी यहाँ पे कुछ इस तरह का स्वागत कर रहे हैं, सास ससुर है और साथ में पंडित जी है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेरे साथ आए थे मेरे मायके वाले, वो तो आराम से इंजॉय कर रहे हैं, अपना चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और हम तो रस्मों में ही बिजी है। और दूल्हा दुल्हन का यही होता है बेचारे, वो तो इंजॉय कर ही नहीं पाते और इधर सारे नाचने भी लग गए। दूल्हा दुल्हन सच में अपनी जो शादी है बिल्कुल भी फालतू की ये शादी होती है, क्योंकि इन्जॉय कुछ होता नहीं, इतना ज़्यादा बोर होते हैं। उससे अच्छा ऐसा है कि छोटी मोटी शादी करो। तो ये है फिर नेक्स्ट डे का। तो यहाँ भी कुछ हवन वगैरह कुछ हो रहा है और पीछे देखिए मेरे चाचा जी और मेरी दीदी बैठे हैं, जो कि बहुत परेशान हो गए थे मेरी इस शादी से। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे दोबारा से यहाँ पे भी वही जो टीका वगैरह हमारे लगाते हैं वो शुरू हो गया। तो साथ में ये फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। इनको तो मैं फ़िलहाल अभी तक जानती नहीं थी कौन है ये, सिर्फ ये जो साथ में नीचे वाले ये भैया है इनको जानती थी मैं पहले। उसके बाद शादी के बाद हम सभी लगे यहाँ पे नाचने, जब तक नाचना गाना नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मेरी जो मासी सास वगैरह ननद वगैरह वो तो बड़ी खुश हो रही है कि अब शादी हो गई, अब इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लगे नाटी में नाचने, क्योंकि शादी के बाद यही होता है, नाचना गाना ही होता है, लास्ट में यही होता है। तो कुछ जो बाराती लोग आए थे, मतलब मेरे साथ जो लोग आए थे, कुछ तो वापस चले गए थे पर कुछ एक यहीं पे रुके थे। यहाँ पे देखिए ये मेरे ससुराल की साइड की जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती थी उस टाइम ये होते थे, पर आजकल ना ये अब नहीं रहे। अब इस तरह का जो वेशभूषा वो भी नहीं होती है। और यहाँ पे अब फैमिली फ़ोटोग्राफ का जो टाइम था वो चल पड़ा, सारे फ़ोटो लेने लग गए। उसके बाद हम लोग चले गए बागा घूमने। यहाँ पे जो जो लोग मेरे साथ यहीं पे रहे थे वो थे और कुछ ससुराल की तरफ से थे। फिर वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बागा सुंदर सा और हम लोग हैं। तो फिर वहाँ पे थोड़ी हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रही मेरी शादी। तो ये एक मेमोरी होती है। कहते हैं कि वक्त बीत जाता है पर तस्वीरें फिर भी रहती हैं, इसलिए तस्वीरें लिया करो। तो यही हमारे पास एक याद होती है, वरना हम भूल जाते कि क्या हुआ था उस टाइम। पर इस शादी में सबसे बड़ा दुख ये है कि भाई मेरे पापा इसमें है जो कि आज नहीं है। तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है जब मैं एल्बम वगैरह देखती है ना, तो मुझे अपने पापा की याद आती है। तो ये है सारी जो फ़ोटोज़ है ये बागा ग्राउंड की है। तो बागा आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है। तो दोस्तों ये थी मेरी एल्बम, आपको कैसी लगी मेरी शादी की एल्बम कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मैं करती हूँ यहीं पे इस एल्बम को बंद। बाय बाय।